हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की ये वीडियो है जो बेसिकली मेरे आउटसाइड के जो व्यूवर्स है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जुनेद नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी के रहवासियों के लिए है। और अगर आप चाहते हो जो आउटसाइडर व्यूवर्स है वो ये वीडियो को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से जो है वो फाइनल एनेक्सर 2 के अंदर स्कैम हुआ है। बट स्टिल ये तो आगे चल के पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें थी जो लोग करना चाहते थे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो ताकि आपके एरिया में भी कभी आगे चल के जो है वो फाइनल एनेक्सर आए तो आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो उसके अंदर, और आप जो है वो इससे पहले ही जो है आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। हमारे साथ ये चीज़ हो चुकी है तो अब हम इसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, बट स्टिल अब जो है वो हमको अपनी लड़ाई है जो वो खुद लड़ना है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हो। जैसा कि जुनेद नगर, समता नगर, खजूरवाड़ी के सभी लोगों को पता है कि 2024 में ड्राफ्ट एनेक्सर आया था। उसके बाद कहा गया कि ड्राफ्ट एनेक्सर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली लोगों ने सबमिट नहीं किया था। फिर उसमें ये कहा गया कि ड्राफ्ट एनेक्सर आने के बाद कि आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लिमिट दिया गया है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करना है एसआरए के अंदर, ताकि हम जो है वो उसको वेरीफाई करके जो अनडिसाइडेड का मार्क आया है आपके नाम के आगे, जो स्टेटस है उसका फ़िलहाल, तो उसको चेंज करके हम जो है वो आपकी पात्रता तय कर पाएँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए वो टाइम पे, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किए। बट उसके बाद अगेन वापस से डॉक्यूमेंटेशन सबमिट के लिए कहा गया, अगेन लोगों ने किए। फिर लास्ट टाइम पे एसआरए की तरफ से कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आए थे जो ये पात्रता करवाते, उनके टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने जो है वो इन हैंड उनको जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया। फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले जो है वो फाइनल एनेक्सर आया है। अब उसके अंदर चीज़ें कुछ ऐसी हुई है जो कि बेसिकली समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये सारी चीज़ें जो हुई है, जो गलत चीज़ें हुई है एनेक्सर 2 के अंदर जो भी फाइनल आया है, और वो सारी चीज़ें हुई है हमारे लोगों के साथ ही। अगर उनके साथ ये चीज़ होती तो बात अलग होती, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही हुई है। और उनके साथ ये सारी चीज़ें होगी भी क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे ये सारा काम किया ही उन्होंने। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो गलतियां हुई है, सबसे पहली गलती तो मुझे ये समझ में आई है। बेसिकली मेरे पास अभी मैंने कंप्लीट पूरा एनेक्सर को स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो मेरे जानने पहचानने वाले थे उन्होंने जब ये चीज़ बताई तो मैंने उसको वेरीफाई किया तो मुझे ये चीज़ समझ में आई। पता नहीं क्यों मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था कि एसआरए के जीआर के हिसाब से कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका वोटर आईडी हो, चाहे आपके पास लाइट बिल हो, चाहे आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स हो। बहुत सारे लोगों के पास जो है वो 95 और 98 के वोटर आईडीज़ थे, तो उन्होंने वो वोटर आईडी सबमिट किया। और ऐसे ही लोग थे जिनके पास 2006 का जो लाइट बिल भी था, उन्होंने ये दोनों चीज़ सबमिट की, 95-98 का वोटर आईडी, उसके बाद 2006, 7, 8 जो 11 से पहले के उन्होंने लाइट बिल भी सबमिट किए। ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ, पहला केस आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर पता नहीं किस तरीके से या किसी ने इसको मैन्युअली करवाया है या क्या इसके अंदर स्कैम है, ये चीज़ नहीं समझ आई। लोगों ने ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद, आपको पता होगा कि अगर जो 2000 से पहले के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, चाहे वो वोटर आईडी हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलता है। बट स्टिल अगर 2011 से पहले का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो तो आपको जो है वो 2.5 लाख रुपये जो उसके चार्जेस होते हैं, मिनिमम जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, वो आपको भरना पड़ता है। तो एसआरए में क्या हो रहा है कि जब फाइनल एनेक्सर आया, वोटर आईडी भी सबमिट हुई थी, लाइट बिल भी सबमिट हुआ था, तो वोटर आईडी को बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, उसका डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, उनके बदले लाइट बिल को कंसिडर किया गया। क्यों? जब अगर 2000 से पहले के डॉक्यूमेंटेशन सबमिट है, वोटर आईडी सबमिट किया है, तो आप वोटर आईडी को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? आप लाइट बिल को क्यों कंसिडर कर रहे हैं सबसे पहले? ये कॉन्सेप्ट मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ में आया। ये चीज़ ड्राफ्ट एनेक्सर में हुई, ये चीज़ फाइनल एनेक्सर में भी हो रही है। अब अगर किसी का आपने कंसिडर कर दिया लाइट बिल जो कि 2011 से पहले का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अब 2.5 लाख रुपये भरना पड़ेगा। बट स्टिल उसने वोटर आईडी पे सबमिट किया, आप उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे हो, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको डेटा क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्यों लाइट बिल के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है?
कई ऐसे केसेस भी है जिनके जो है वो सिर्फ लाइट बिल पेंडिंग होने की वजह से अनडिसाइडेड पे छोड़ दिया गया है। क्यों? लाइट बिल पेंडिंग से उसका रिलेशन क्या है पात्रता का? अगर लाइट बिल पेंडिंग है, आपके पास अडानी डेटा नहीं दे रहा है लाइट बिल का, आपके पास वोटर आईडी ऑलरेडी सबमिट किया है उस रेसिडेंट ने, तो आप वोटर आईडी को कंसीडर्ड क्यों नहीं कर रहे? आप लाइट बिल के बेसिस पे किस तरीके से रिमार्क देके उसको जो है वो अनडिसाइडेड रख सकते हो? ये हो सकता है कि आपके तरफ से गलती हो रही हो, या फिर सो कॉल्ड जो लोग बैठ के वहाँ पर एनेक्शर को बना रहे थे वो लोग की तरफ से गलती हो रही हो, या फिर जेन्युइनली उन्होंने जो है वो जानबूझकर इस तरीके की हरकतें की है वहाँ बैठकर। और सारी चीज़ें पता है मेरे को, वहाँ पर कौन लोग बैठते थे, किस तरीके से लोगों को बुलाया गया, और पात्रता जो है वहाँ पर बैठ के तय की गई है। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। जब ड्राफ्ट एनेक्सर में एलिजिबल होने के बाद फाइनल एनेक्सर में अनडिसाइडेड कैसे हो सकता है, ये बताइए। अब ऐसा तो 2 केस मेरे पास अभी देखने के लिए मिले, बट स्टिल मैं पूरे एरिया में नहीं घुमा हूँ और ना ही मैं लोगों को जानता हूँ पूरे एरिया के, बट स्टिल कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई। अब ये चीज़ कैसे हुई, इसका कौन जवाब देगा? और जिसका अनडिसाइडेड हुआ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा कि उसको एलिजिबल करवाने की? ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ड्राफ्ट एनेक्शर में जिन लोगों के घर अनडिसाइडेड हुए थे, उसके बाद कई ऐसे लोग थे जो अपोजिशन में थे, जो उनको अपोज करते थे, जो अलग हो गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्राफ्ट एनेक्शर के बाद, अलग होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, एक भी डॉक्यूमेंटेशन, ये उनकी खुद की ज़बानी है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैंने एक भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया ड्राफ्ट एनेक्शर के बाद। तो उनके घर एलिजिबल कैसे हो गए? जिन लोगों ने 4 टाइम डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए उनके घर एलिजिबल नहीं हो रहे, जो आपके अपोजिशन में थे उनके घर किस तरीके से एलिजिबल हो गए? मे बी ये आपके दिमाग में आया हो कि वो अपोजिशन है, वो मेरा जो है वो नुकसान कर सकता है, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी हम जो है वो उनके पुराने डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी सबमिट हैं, तो हम उनके बेसिस पे जो है वो उसको एलिजिबल करते, ताकि उसको जो है वो गुस्सा ना आए फाइनल एनेक्शर आने के बाद, और वो कुछ जो है वो हमारे और ज़्यादा अपोजिट नहीं जाए। जो लोग आपके साथ में थे, जो लोग स्टार्टिंग से आपके साथ में थे, हर एक गली घूमे वो लोग, हर एक काम में आगे खड़े हुए थे वो लोग, हर एक इंसान से झगड़ा किए आपके लिए, इस डेवलपमेंट के लिए। मैंने खुद कितने लोगों से जो है वो गली के अंदर झगड़ा किए जिनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत थी, बट स्टिल मैंने क्यों किया? क्योंकि डेवलपमेंट का काम हो रहा था और वो क्वेश्चंस आके पूछ रहे थे। वो आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वो चीज़ गलत की थी। वो लोग सवाल पूछ रहे थे, वो बहुत सही कर रहे थे। आपको पता होगा कि बारिश के अंदर जब 2 कैमरामैन थे, एक मैं था और एक संदीप भाई थे, उनको पर डे का पे किया जाता था क्योंकि उनका वो काम ही है। बट स्टिल मेरे पास कैमरा था तो मुझे ऐसे ही बुलाया गया, और मैं डेवलपमेंट का काम हो रहा था तो मैं खुशी खुशी चले गया कि ठीक है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हम इसको करते हैं। तो पूरे बारिश में भीग कर, इतनी मेहनतें कर कर, रात में पैर जो है वो सड़ जाया करते थे, उसको बाम लगा कर सोना और अगेन सुबह में उठ के जाना फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए सर्वे के अंदर। बट स्टिल एट दी एंड मेरे को क्या मिला कि मेरे पूरे घर जो है वो अनडिसाइडेड हो गए। अनडिसाइडेड क्यों हुए उसका मैं रीजंस बताता हूँ आपको। बहुत ही सिली रीजंस मेरे को देखने के लिए मिले। एक घर में तो मेरे वोटर आईडी के आगे किसी भलते ही इंसान का जो है वो डेटा रजिस्टर हो गया, जिनका एक्चुअल में होना चाहिए था उनका एक्चुअल में डेटा रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। और जो मेरा घर है, जो मेरी दादी की डेथ हुई थी तो मैंने उसको ट्रांसफ़र करवाया, सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने सबमिट किया वहाँ पर सारे, बट स्टिल वो कह रहे कि जो आपने लाइट बिल ट्रांसफ़र करवाया उसका डॉक्यूमेंटेशन सबमिट ही नहीं किया। तीसरा जो है वो बेसिकली मेरे भाई का है, जो कि सेल एग्रीमेंट लगाया उसने, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। बट स्टिल अगर आपके लोगों ने सेल एग्रीमेंट लगाया है तो उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड आया और उनका एलिजिबल विद चार्जेस भी लिख के आया कि आप चार्जेस पे करो आपका एलिजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपके साथ इतनी परफेक्टली हो रही है, आपका डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है, आपके सारे घर पात्र हुए एलिजिबल के साथ, चार्जेस जो आपको पे करना है उसके बाद आपके घर पात्र हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैंने चेक की आपकी परफेक्टली हुए आप लोगों के, तो वो चीज़ हमारे साथ क्यों हुई? हमारे साथ क्यों हमारे जो डेटा है वो इनकरेक्ट हुए? हमारे साथ क्यों हमारे घर जो है वो एलिजिबल नहीं हुए विद चार्जेस के साथ? पता नहीं। और मेरे को ये तक का पता है कि
जिस किसी ने भी ये चीज़ करवाई है, मेरे साथ हो, मेरे दोस्तों के साथ हो, इस एरिया वालों के साथ हो, ये जानबूझ के करवाई है, जानबूझ के लोगों को जो है वो 2011 के अंदर फॉल करवाया गया है ताकि वो 2.5 लाख रुपया भरे। वोटर आईडी देने के बाद भी अगर आप उनको 2011 में डाल रहे हो ताकि वो 2.5 लाख रुपया भरे, तो आपकी सोच क्या है? आप किस चीज़ को लेके इस काम को स्टार्ट किए? ताकि सारे लोगों का भला हो और सारे काम जो है वो सही तरीके से हो। बट आपने एट द एंड क्या किया? ये सारी चीज़ की आपने। अब आपने मेरा तो अनडिसाइड वैसे भी करवा ही दिया है। अब वो लड़ाई जो है वो मेरे को खुद को लड़नी है, मेरे को एप्लीकेशंस करने हैं, मेरे को हेयरिंग्स में जाने हैं, मेरे को वहाँ पे प्रूफ करना है कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, आप इसको जो है वो एलिजिबल करो। उसके लिए आई नो कि मेरे को पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, मैं करूँगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को चीज़ें समझ में आती है, मैं कर लूँगा। बट बाकी वो लोगों का क्या जो ये नहीं कर सकते? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और ये सारे जो एरर्स हुए हैं वो सारे एरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेगा कौन? क्यों कोई इंसान 95 का डॉक्यूमेंट जमा करके 2.5 लाख रुपया भरेगा? क्यों किसी इंसान का जब ड्राफ्ट एनेक्सर में पात्र था तो अब जाके जो है उसका अनडिसाइडेड हो गया? ऐसा क्यों हुआ कि किसी इंसान ने ड्राफ्ट एनेक्सर के बाद कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किए, उसका घर पात्र हो गया? ऐसी क्या चीज़ हुई? आई नो वहाँ पर बैठकर मैन्युअली ये सारी चीज़ करवाई गई है कि इसका घर अनडिसाइडेड में रखना है, इसका घर एलिजिबल करना है। मेरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या सीन है। मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं खड़े रह के वहाँ पर मुंडी नहीं हिला सकता, हर बात पे मैं सवाल पूछता हूँ। तो आज इसलिए मेरे घर जो है वो अनडिसाइडेड में है और मुझे कोई इसका टेंशन भी नहीं है। मेरे को पता है कैसे करने हैं, मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। अगर मेरा SRA से नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा, मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशंस मेरे पास प्रॉपर है, तो मैं वहाँ पर जाके वहाँ से ऑर्डर ला के मैं मेरा घर एलिजिबल करवा सकता हूँ। मुझे क्या लगेगा? मुझे टाइम लगेगा, मेरे पैसे खर्च हो गए, चलेगा। अगर आज मेरे पे मुसीबत है, आज अगर टारगेट करते हो या कोई भी चीज़ करते हो आप, तो ये चीज़ याद रखना, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सेम चीज़ आपके साथ भी रिपीट हो सकती है। तो जो चीज़ अगर आप जिसके साथ करोगे वो चीज़ आपके साथ भी होगी ही होगी। आपने ये सारी चीज़ पूरे एरिया के अंदर करवा दी है। अभी तक तो मैंने कितने लोगों से जो है वो बात भी नहीं की, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इस वजह से, ना ही कंप्लीट एनेक्सर चेक किया। बट स्टिल ये सारी चीज़ अगर पूरे एनेक्सर के अंदर हुई है तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? ये बात आप सोच लो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि उनके घर अनडिसाइडेड हो गए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने के बाद भी। तो आप ये बात भी सोच लेना कि अगर किसी को कुछ भी होता है, चाहे वो मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, मेरे दोस्त हो या फिर एरिया का ये कोई भी व्यक्ति हो, इस टेंशन के वजह से, तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी होगी। लीगल तरीके से केस आपके ऊपर फाइल होगा। आपने वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ें करवाई है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ के हाई कोर्ट के थ्रू वहाँ की CCTV भी चेक करी जाएगी कि कितने कितने बजे तक वहाँ पर बैठा जाता था, कौन कौन लोग वहाँ पर बैठते थे और क्या क्या जो है वो वहाँ पर एलिजिबल करवाए गए और किन के घर अनडिसाइडेड करवाए गए। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे लोगों की लो और सबके घर जो है वो अनडिसाइडेड है उसको एलिजिबल करवा के दो। कोई भी SRA के चक्कर क्यों काटेगा? बस मुझे इसका जवाब दो और जिसके जेन्युइन रूम है उसके एलिजिबल लोगों को करवा के दो। थैंक यू।